अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम है और मैं बहसत डॉक्टर काम करता हूँ वज़ारत सहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ सऊदी में। और अभी कुछ अरसे से मैं अपनी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और ज़्यादातर वीडियोस सऊदी से रिलेटेड ही बनाता हूँ। बहरहाल आज का जो मौजू है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें लोगों को पता चले कि कैसे हम लोग जॉब के लिए यहाँ अप्लाई करें और कन्वीनियंट और एक सेफ़ तरीका क्या है जिसमें कम से कम जिसमें धोखा भी ना, क्योंकि ये जॉब्स के सिलसिले में आम तौर पर धोखे लगते हैं लोगों को। तो एक कन्वीनियंट तरीका और एक जो सही तरीका वो बताएं। देखिए, तरीके बहुत सारे, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और आप उस पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज के ज़माने में जो आज का सऊदी जो है, बहुत आसाइशें हो गई है आपको जॉब ढूंढने में। और इसमें जो सबसे सही तरीका मुझे लगता है और जो सेफेस्ट है वो है, या तो आप विज़िट वीज़ा पे आइए। टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है आजकल और बहुत कन्वीनियंट हो गया, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप उम्रा पे आ सकते हैं, उम्रा वीज़ा पे। और उसके बाद पर्सनली आप सभी अपनी जो आपकी डिग्रीज़ है, क्वालिफ़िकेशंस है, वो लाएँ। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से अगर है आपके पास वो सब लाएँ और आपका उम्रा भी हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो इबादत सारे कंप्लीट करने के बाद आप लग जाएंगे जॉब हंट पे। क्योंकि अब आप किसी भी सिटी में जो ये आपका जो टूरिस्ट वीज़ा उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप जिद्दा, जो मक्का के एकदम करीब नियरेस्ट, 1 घंटे से कम टाइम लगता है मक्का से जिद्दा जाने में। अब वहाँ जाके कंपनीज़ में रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं, वहीं पे आपका इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। और जो फ़ेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है उसका ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। देखिए, अगर हम स्काइप पे इंटरव्यू हो या फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई और जो डिस्टेंट मोड है, वो उस इंटरव्यू का उतना असर नहीं होता है जितना फ़ेस टू फेस शख्स आपके सामने हो। और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हो सकता है ऑन स्पॉट ही आपको जॉब अप्रूवल मिल जाए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मीडियम कि आप यहाँ पे आए विज़िट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा कह सकते हैं आपसे, टूरिस्ट वीज़ा पे आए और उम्रा वीज़ा पे आपका उम्रा भी हो जाएगा और आप जो आपके जो दूसरे भी जो आप थोड़ा घूम फिर भी सकते हैं, प्लस आप जॉब के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट मेथड। और इसमें एक और फ़ायदा ये है आपको कि आपको जो एजेंट के थ्रू एक जो प्रोसीजर होता है, एक लंबा प्रोसीजर, उससे बच जाएंगे। या जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एक बहुत लंबा प्रोसीजर, आपको ईमेल्स पे ईमेल्स आते रहते हैं, आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको श्योरिटी नहीं होती है कि किस कंपनी में आपका जॉब लग गया। और एक जो वो एक ऐसा माहौल रहता है जिसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं होती, बस 50-50 होता है। एक साई ऑफ रिलीफ नहीं मिलती है, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक आराम से जॉब मिल जाएगा। आप आ जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके उम्रा पे आ जाए और जॉब के लिए भी अप्लाई कर ले। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो जॉब के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। सिर्फ सऊदी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा सऊदी से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगे। उसमें एक BAYT है, उस पर आपको सऊदी से रिलेटेड बहुत 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 सारे जॉब्स मिलेंगे। उसके बाद नौकरी गल्फ़ है, या एक्सपेट्रिएट है, या ऐसे ही gulfjobs.com है। तो ऐसे बहुत सारे आपको, लेकिन और लिंक्डइन तो मैंने आपको पहले कहा ही, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना। लेकिन नंबर वन अगर आपको सऊदी के लिए करना है तो सऊदी के लिए यू हैव BAYT ये मैं नीचे लिख भी रहा हूँ, तो आपने देख लिया होगा। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है जॉब मिलने का, एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो है। दूसरी भी है लेकिन दिस वन इज़ द नंबर वन। तो आप वहाँ पे अपना आप रजिस्टर कर सकते हैं, अब वहाँ पे सर्च कर सकते हैं जॉब्स वन बाय वन।
तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, ऐसी कोई घबराने की बात है नहीं। तो स्लोली एंड स्टडी, इंशाल्लाह यू गाइस विल विन द रेस। दूसरा आपका पड़ता है वही जो एक कन्वेंशनल मेथड है, वो है थ्रू एजेंसीज़, जो आपके मुल्क में, चाहे आप कश्मीर में रहते हैं या इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ भी रहते हैं आप लोग, आपकी जो सिटी है वहाँ पे आप एक एजेंट ढूंढ सकते हैं, बहुत रिलायबल एजेंट हो, उसकी हिस्ट्री पता कीजिए उसने, और उसके थ्रू अगर कोई आदमी गया है तो उससे भी बात कीजिए, सो दैट यू आर 100% श्योर कि ये एजेंट जो है धोखेबाज नहीं है, एक रिलायबल एजेंट है, कोई बड़ा सा एजेंट है। स्पेशली एक बड़े शहर में जाइए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वहाँ से अपना जो एजेंट है वो चीज़ चूज़ कीजिए। और उसका ये फ़ायदा है एजेंट का, एक आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है, ये जो एजेंसीज़ होते हैं इनके लिंक्स होते हैं, जो एजेंसीज, जो एजेंट सऊदी में है, तो इनका सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट लिंक होता है। आदि तो ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट कंपनीज के साथ लिंक होता है, या चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो जैसे मैं जिस जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया, हमारा इंटरव्यूज़ दिल्ली में हुआ, लेकिन मैंने अपना आप जो रजिस्टर किया था वो मैंने किया था रजिस्टर विद विद एन एजेंसी इन दिल्ली, जो जिनका डायरेक्ट एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आती थी और उन्होंने हमारा जो इंटरव्यूज़ लिए और उसके बाद रिक्रूटमेंट होगी। तो एक एजेंट चूज़ करना वो भी एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ होता है। यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ होमवर्क टू कंफर्म वेदर दिस एजेंट इज़ रिलायबल और नॉट, कि ये धोखा तो नहीं देगा। उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग कि कैसे पता कर सकते हैं कि एजेंट जो है रिलायबल है, किस किस जोन से गुजरना पड़ता है, किस किस चीज़ का पता करना पड़ता है और कैसे आपको समझ आएगा। पर आप बेस्ट तरीका ये है उसके हिस्ट्री थोड़ा पता कीजिए, अगर उसके थ्रू कोई गया है तो उसके साथ रब्ता कीजिए और आपको पता चल जाएगा। कोई आजकल कोई छुपने वाली कोई बात है नहीं, आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट पे उस एजेंसी के बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमेशा कोशिश कीजिए, अगर कोई रिलायबल बहुत बड़ी एजेंसी है, इवन तो अगर वो 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा ही ले ले अपने काम में, लेकिन काम अगर सही होना चाहिए, तो सस्ते इस चक्कर में अपने आप को न फंसाइए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक और चीज़, एजेंसी। और तीसरी चीज़ जो है, जो सऊदी में मुझे लगता है बहुत चलता है, अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आप अपडेट करते रहिए। लिंक्डइन पे सऊदी जो रिक्रूटमेंट बहुत सारी एजेंसीज है वो थ्रू लिंक्डइन भी कंटैक्ट करते हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं। तो आप अपना प्रोफाइल वहाँ पे लिंक्डइन पे अपना अकाउंट खोलिए, अपना प्रोफाइल कंटिन्यूसली अपडेट करते रहिए और थ्रू लिंक्डइन आप कंटैक्ट्स बना सकते हो और आपको वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे चांसेस है जॉब मिलने के। देयर इज़ गुड यू नो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू देयर एज वेल। तो उस चीज़ को भी सीरियसली ले लीजिए। मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड जो जॉब हंटर्स होते हैं सऊदी में, दे जिनको हम जनरली यहाँ हेड हंटर्स बोलते हैं, वो जनरली इसमें काम पे लग जाते हैं एंड दे विल कंटैक्ट यू समहाउ। और आप भी थ्रू लिंक्डइन कंटिन्यूसली कंटैक्ट बनाते रहिए। एक और चीज़ जो है, जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है कुछ हद तक, अगर आपका कोई जान पहचान वाला यहाँ पे है और जो यहाँ सऊदी में काम करता है, मिसाल के तौर पर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है या इंजीनियर है या मेडिसिन से रिलेटेड किसी जगह काम करता है, किसी हॉस्पिटल में, उसके साथ कांटेक्ट रख सकते हैं आप। वो आपको रेगुलरली अपडेट कर सकता है कि उसकी कंपनी में या उसके हॉस्पिटल में या जहाँ भी वो काम करता है वहाँ कोई जॉब्स तो नहीं निकले हैं, और वो आपको कंटिन्यूसली अपडेट कर सकता है। और कभी वो आप, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है, एक कम्युनिटी जैसी होती है, तो हमें पता चलता है कि किस जगह पे जॉब्स निकले हैं, या इट्स नॉट दैट सब हर टाइम पता चलता, लेकिन एक अपडेट होता रहता है। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कभी कभी शायद इस चीज़ की भी नॉलेज हो सकती है कि किसी कंपनी में कोई इंजीनियर चाहिए या किसी कंपनी में फलाना सेल्स में चाहिए। तो अगर आपका सऊदी में यहाँ पे कोई है, आप कंटिन्यूसली उनके साथ इन टच में रह सकते हैं। और जब भी
उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले जॉब से रिलेटेड तो वो आपको अपडेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बोली है और इसके आगे भी जो मैं कहूँगा, इन सब का ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। देखिए, और डोंट रश इनटू थिंग्स। मैं एक अहम चीज़ आपको कहूँगा, डोंट रश इनटू थिंग्स। थोड़ा सोच समझ के, अच्छे से मशवरे लेके, और अगर आपको थोड़ा वेट भी करना पड़े, हो सकता है कभी क्या होता है आपको फिर बाद में उससे भी अच्छा जॉब मिल जाता है। डोंट रश, सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। तो आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें जो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी जॉब्स पाने के लिए यहाँ पे। मान लीजिए कोई जॉब निकलता है, मान लीजिए सेल्स में जॉब निकल गया और किसी कंपनी में, और उसमें हज़ारों एक साथ एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और फिर जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, चाहे एचआर हो, जो भी डिपार्टमेंट ये चीज़ें देख लेता है एप्लीकेशंस, उसके एक हेक्टिक टास्क बन जाता है कि सारी एप्लीकेशंस देखना, और वो अच्छे से नहीं देख पाते। एंड देन वो कभी कभी ऐसा होता है, पहले ही 50 60 या 100 एप्लीकेशंस को देख के दे हायर। और इस चक्कर में क्या करना पड़ता है आपको, जो मैंने बोला, लिंक्डइन प्रोफाइल खोजने बनाने का। पहले तो प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन कीजिए, पिक्चर अच्छी सी लगा दीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं। ये आपको एक प्रोफेशनल अच्छी सी पिक्चर लगानी है, अट्रैक्टिव पिक्चर हो, जो आपको एक प्रोफेशनली एक मतलब अच्छे से लगाए। और उसके बाद अपना जो सी मैंने पहले भी बोला, मेंटेन करें वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है, रेगुलरली अपडेट करें। और लिंक्डइन पे आप हेड हंटर्स क्या होते हैं, जो जिन हेड हंटर्स वही है जो ये रिक्रूटर्स का नाम हम हेड हंटर्स भी कहते हैं, जो यहाँ पे सऊदी में हैं। आप उनको ढूंढ लीजिए थ्रू लिंक्डइन, और वहाँ पे उनसे डायरेक्टली बात कीजिए कि मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, और मैं सऊदी आना चाहता हूँ और डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और आई वांट टू सिट इन एन इंटरव्यू। वहाँ पे आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट या मुझे कहिए कि मैं किस दिन आऊँ, सो दैट मैं टिकट उसी हिसाब से करूँ। तो वो आपको पूरा हेल्प करेगा उसमें, आपके आपको आपके साथ एक अपॉइंटमेंट सऊदी में फ़िक्स करेगा। और उसके बाद आप आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर टाइम ही ही गिव्स यू, जो भी टाइम है वो। उसके बाद आप वहाँ पे उसी डेट उसी टाइम पे आके उससे पहले मिल के जॉब के लिए आप इंटरव्यू पे जा सकते हैं। उसका बहुत 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 ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो लिंक्डइन पे डोंट वेस्ट योर टाइम, सर्च फॉर दिस हेड हंटर्स एंड दे आर गोना गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखिए, जो मैंने आपको कहा विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आने का। विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आने, आई मीन से, चाहे टूरिस्ट वीज़ा या उम्रा वीज़ा, आप उस पर जॉब नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ का ख्याल रखें। मैंने आपको यहाँ पे आने को ही कहा कि आप यहाँ पे जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब लग जाती है यहाँ पे सर्च करने के बाद, उसके बाद आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, और फिर वो कंपनी आपको प्रॉपरली एक वीज़ा भेजेगी, वर्क वीज़ा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कोई कंपनी आपको ये कहे कि आप, चूँकि आप विज़िट वीज़ा पे आ ही गए हैं, तो आप थोड़े दिन के लिए काम कर लीजिए, जैसे होता है 10 दिन 15 दिन के लिए। कोई आपको बेवकूफ़ बनाए कुछ ऐसे कि हम आपको वो देखना चाहते हैं, बिल्कुल वो चीज़ नहीं करना है। कोई इलीगल काम नहीं करना है। आप सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए आए, आपको जॉब मिलेगी, आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको वीज़ा, वर्क वीज़ा मिलेगा, और जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, जो नेसेसिटीज़, वो सब आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप वापस फिर से सऊदी आ जाएंगे काम करने के लिए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, और ये जहन में रखिए कि आपको वापस एक बार फिर से जाना पड़ेगा अपने मुल्क। टू एक विज़िट वीज़ा पे आप आए हैं, उस पर आप जॉब नहीं कर सकते, उसका ख्याल रखिए। और एक और चीज़ का आप ख्याल रखिए बहुत, देखिए यहाँ पे काम करना आसान नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाए, अपना घर छोड़ के देखिए, सबको पता है हम लोग जो होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर के लोग, हम बहुत पैम्पर्ड होते हैं, और हम लोग बहुत ही कोई अपने उसको जोन में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं माँ का लाडला, माँ का दुलारा, और ये सब डैड्स बॉय, और ये सब और क्या बोलते हैं हम लोग, पापाज
गर्ल और प्लस प्रिंसेस XYZ जो भी है, बहुत पैम्पर्ड है। यहाँ पे आके सब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको तैयार रहना है कि आपको धूप में भी जलना है, आपको बारिश में भी भीगना है। आप अगर ऑफिस में अंदर काम कर रहे हैं तो आपको हर तरह का क्लाइंट मिलेगा, आपको हर तरह की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। आप अकेले हैं यहाँ पे या फैमिली के साथ है, यू हैव टू आपको कोई वो बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप जॉब पे क्यों नहीं आए, लेट क्यों है। अगर 10 से 4 की जॉब है तो 10 से 4 ही जॉब है, जबकि बेस्ट है कि 9:55 पे पहुँच जाए और 5 मिनट्स अर्ली बट नॉट 5 मिनट्स लेट, और बाकी अपना बेस्ट देना है। और आई नो और यू कैन डू इट। बट मैं ये आपको ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये हमारे मुल्कों की तरह यहाँ पे आपको आसाइशें मिलेगी हर किस्म की, नहीं। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ही। कभी आपको रहना कहीं और होगा, जॉब कहीं और है, 100-150 किलोमीटर दूर होता है। कभी आपको अपनी गाड़ी होगी, आना जाना लगा ही रहता है, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, वो भी बर्दाश्त करना है। तो कभी इवनिंग्स होती है ड्यूटी, तो कभी आपको नाइट भी लग सकती है, अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपका जॉब है। कभी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी, कभी 2 दिन मिलेगी, कभी मीटिंग्स होती है। तो सब चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी है, झेलनी है, यहाँ के हिसाब से चलना है, ना कि वहाँ से जहाँ से हम लोग हैं। तब जाके आपका जो एक जो आपका एक इम्प्रेशन है अच्छा पड़ता है, और आप जॉब में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बहरहाल एक कुछ चीज़ें थी मैंने आपको कहा, और आई होप ये आपको बड़ी फ़ायदा दे देंगे। और अगर कोई और भी सवाल है आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस पर अलग वीडियो बना सकता हूँ, यहीं पे जवाब दे सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जितने भी आप चाहे हमें सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा, या उसमें एक अलग वीडियो बना के, सो दैट आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचे। ये कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने बोला, जिसकी वजह से आप सऊदी में जॉब ढूंढ सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।